नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान विविध शिक्षा चैनल पर। पिछले अध्याय में मैंने आपको रीजनिंग की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। आज फिर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को लेकर चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दो अंकों का जो वर्गमूल है वो फटाफट कैसे निकाला जाए। दो अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे निकाला जाए। कल मैंने आपको वर्गमूल बताया था। आज आपको बताता हूँ कि दो संख्याओं का और तीन अंकों का दोनों का बताऊंगा कि उनका वर्ग कैसे निकाला जाए। तो देखिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप ध्यान से समझे और बहुत ही सरल है। अगर आप इस ट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं तो काफी कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको स्क्वायर बता रहा हूं कि हम स्क्वायर कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने संख्या ली 54। 54 का हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। दो अंकों की संख्या है 54। पहली संख्या का वर्ग आप यहाँ लिख दीजिए 25 और दूसरी संख्या का वर्ग आप यहाँ लिख दीजिए 16। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में तीनों संख्याओं को गुणा करना है। 5 गुणा 4 गुणा 2, तो 5 गुणा 4 गुणा 2 40 हुए। 40 को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 4 यहाँ पर 0। ध्यान ये रखना है कि इस लास्ट संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। कभी भी किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो इस अंतिम संख्या के नीचे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो इन तीनों को गुणा करने पे 4 गुना 20 गुनी 40 आया, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब हम इनको वैसे का वैसे जोड़ लेंगे। 6 का 6, 0 में 1 जोड़ा 1, 5 और 4 9 और ये 2, तो 29 16। ये हमने 54 का यहाँ पे वर्ग कर लिया। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं तो अभी आपको समझनी और बाकी है। जो जैसे जैसे अपन वर्ग करते जाएंगे वैसे वैसे नई नई बातें समझ में आएंगी। अगला इसमें अपन लेते हैं कि मैंने लिया जैसे 44 का वर्ग। अपन ने लिया यहाँ पर 44 का स्क्वायर करना है। वही तरीका है दोस्तों। पहले आप 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16। क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसको करने के बाद में आपको इन तीनों को आपस में गुणा करना है। 4 गुना 4 गुना 2, तो अपने पास 4 का थोड़ा तो 32 हो गए। ये 32 हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। इस संख्या के नीचे, लास्ट संख्या के नीचे कभी भी कुछ भी नहीं लिखना है। तो अब हम इनको जोड़ देंगे। 6 3 9 और 1 यानी कि 1936 का वर्ग हो गया 44 का। 44 गुना 44 करेंगे तो आपके पास ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार अपन अगली संख्या लेते हैं। जैसे जैसे अपन आगे संख्याएं लेते जाएंगे कुछ ना कुछ नई चीजें आती जाएगी। अगली संख्या जैसे मैंने ली 85, हमें 85 का स्क्वायर करना है। तो ये अपन ने अपनी सारणी बनाई। सबसे पहले 8 का स्क्वायर, 8 गुना 64। फिर 5 का स्क्वायर, 5 × 5 अपने यहाँ पर 25 कर दिए। अब अपने पास वही ट्रिक 8 गुना 5 गुना 2 हमको यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 8 गुना 5 गुना 2 यानी कि अपने पास आते हैं यहाँ पे 80। 8 × 40, 40 को 2 से गुणा किया 80। और 80 लिखेंगे कैसे, यहाँ पे 8 यहाँ पे 0। अब हम इनको जोड़ देंगे। 5 2 में 0 जोड़ा 2, ये 8 और 4 12 और 1 7 यानी कि 72 25। ये इनका वर्ग हो गया। 85 का वर्ग हमने किया। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसी संख्या लेता हूँ जिसमें कुछ अलग चीज आए। जैसे यहाँ पर मैंने संख्या ली 24। 24 का हमें वर्ग करना है। तो इसमें क्या नया है वो ध्यान से देखिएगा कि स्टार्टिंग को वैसे ही करनी है। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 4 से गुणा किया 16। ध्यान ये रखना है कि दोनों पक्षों में 2 अंक होने चाहिए, लेकिन इसमें 16 है और इसमें आपके सिर्फ 4 है। तो इसको भी अपन 2 अंक कर देंगे यानी कि यहाँ पर अपन
0 4 कर देंगे। अब 2 गुणा 4 गुणा 2, 2 दूनी 4 2 से गुणा 8, 8 2 से गुणा किया 16, 16 लिखने का अपना वही तरीका। 1 और 6 अपने यहाँ पे लिखा, ये 6 ये 7 ये 5 और ये 0, यानी कि 576 अपना इसका 24 का स्क्वायर और इसका आंसर आया। इसी तरह से कुछ संख्याओं की और प्रैक्टिस करते हैं अपन। मान लीजिए मैंने लिया 32 का स्क्वायर। अगर हमें 32 का स्क्वायर करना है तो फिर वही बात, 3 3 9, 2 दूनी 4। अब क्या हम देखिए दोनों के पास एक एक अंक है और मैंने आपको ये बताया था कि दोनों के पास दो दो अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा और यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। अब आपके इससे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंक दो दो होने यहाँ पर आवश्यक है। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस संख्या लास्ट वाली संख्या के नीचे हमको कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम इनको आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हम यहाँ पर वही अपना 12 इसी तरीके से लिख देंगे। ये 12 लिखा, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और 9 और 1 10 का ये 0 और ये 1, यानी कि अपने पास जो संख्या आ गई वो 1024 आ गई। ध्यान रखें शॉर्टकट में सेकंड्स में अपने वर्क कैसे किया, बस ध्यान रखना कि दोनों के अंदर दो दो अंक होने चाहिए। इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है, इस संख्या के नीचे कुछ लिखना नहीं है। 1024 का आंसर आ जाएगा। एक और इसमें जो नया है वो भी मैं आपको बता दूं लास्ट है, उसके बाद में आप किसी भी दो संख्याओं को आपस में दो संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं, किसी भी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया 96 का स्क्वायर, 96 का जो स्क्वायर है उसमें देखिए थोड़ा सा क्या चेंज होगा। बाकी इसके बाद में कंप्लीट आप दो अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग इनके अलावा कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो चेंज है वो समझिए आप। 96 अपने यहाँ पे लिखा, अब 9 को 9 से गुणा किया, अपने पास 81 आया, 6 को 6 से गुणा किया 36 आया। अब हम क्या करेंगे, 9 गुणा 6 गुणा 2 करेंगे। यहाँ पे तो अपन करेंगे 9 गुणा 6 गुणा 2, यानी कि अपने पास आया 108। अब जो 108 अपन कैसे लिखेंगे, तो 108 लिखने का तरीका क्या हुआ, मैंने आपको बार बार कहा है कि इसके नीचे आपको कुछ लिखना नहीं है, यानी कि वो जो 108 है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 0 और इधर यहाँ पे 8 आएगा। अब हम इनको वापस से जोड़ देंगे, 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 9 आ गया, यानी कि 9 2 1 6, ये इसका वर्ग आ गया। ये हमें दो अंक जो भी हैं 10 से लेकर 99 तक आप किन्हीं भी किसी भी संख्या का इस तरीके से वर्ग कर सकते हैं। इन थोड़े से रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। अपना एक सारणी बनाते हैं, 9 को 9 से गुणा करते हैं, 6 को 6 से गुणा करते हैं। इस संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखना है, बाकी आपको लिख के इनको जोड़ देना है। बहुत ही सरल ट्रिक थी, देख रहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 अंकों का वर्ग है वो किस तरीके से किया जाता है। 3 अंकों की जैसे अपन संख्या लेते हैं, 108 का स्क्वायर मान लीजिए मैंने किया, 108 का वर्ग कैसे करेंगे, तो इसकी थोड़ी ट्रिक है वो अलग है। 2 अंकों की जो ट्रिक थी वो अलग थी, इसको आप और ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा समझना है। अगर एक बार ये समझ में आ गई थी तो आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। तो 108 आपको देखना ये है कि ये जो 108 है ये कौन से आधार पे दी गई, 100 के पास है ये संख्या। ये संख्या किसके पास है, 100 के पास है। 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार 8 प्लस कर देंगे और एक बार 8 माइनस कर देंगे। 8 ज्यादा है तो हमने क्या किया, एक बार 8 प्लस कर दिया और एक बार 8 को माइनस कर दिया। अब देखिए 8 को 8 से गुणा किया, 64 आया। वो अपन ने इस दूसरे ऑप्शन में दूसरी फील्ड में यहाँ पे आपको डायरेक्ट 64 लिख देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, 108 में एक बार 8 जोड़ दीजिए, तो 108 में 8 जोड़े 116 गुणा 108 से 8 घटा दीजिए तो आए 100। बट्टे में हमेशा 100 लिखना है। यहाँ पर बट्टे में
हमेशा 100 लिखना है। फिर ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया 108 लिखा, क्योंकि एक सवाल समझ में आने के बाद में सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं हमको। इसको फिर एक बार ध्यान से समझिए। मैंने 108 लिखा, 8 जो 100 आधार है, जो 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 1000 है, जो भी है किसके पास में है, तो ये 100 के पास में है 108। तो कितना पास में है 8 एक्स्ट्रा है ये 100 से, तो हमने 8 जोड़ दिया और 8 माइनस कर दिया इधर। अब 8 को 8 से गुणा किया 64 इधर लिख के छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 108 में 8 जोड़े तो 116, 108 से 8 घटाए तो अपने आगे ये 100। अब अपन 100 को 100 से काट देंगे, 100 और 100 कट गए तो इधर क्या बचा अपने 116 बचा, इधर 64 बचा, तो 116 64 ये अपना आंसर आ गया इस सवाल का कि 108 का जो वर्ग है वो ये होगा 11664। ठीक इसी तरीके से हमें कुछ और संख्याओं का हम करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 208, मैंने लिया 208। अब 208 में क्या हुआ कि 208 का हमें वर्ग करना है, तो ये 208 क्या है, ये भी 8 ज्यादा है और इधर हम एक बार 8 कम कर देते हैं। फिर 8 को 8 से गुणा किया, यहाँ पर अपने 64 आते। अब देखिए यहाँ पे कि 208 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 216 होते हैं, 2 से 8 घटाते हैं, 208 से 8 घटाते हैं तो 200 होते हैं। नीचे बट्टे में हमें 100 ही लिखने हैं। अब ये 2 0 से ये 2 0 हमारे कट गए, 216 को 2 से गुणा किया 425 / 64, तो आंसर आ जाएंगे 42,264। ये हमने 208 का स्क्वायर किया, 42,264 हमारे आंसर आए। जैसे जैसे ये आपके अभ्यास में आता जाएगा आप इसको उतनी ही फास्ट और इजी तरीके से करने लग जाएंगे। संभवतः ऐसा एक टाइम आ जाएगा आप 15-20 कर देंगे तो आप मौखिक ही इसको फटाफट कैलकुलेट करके आप इनका वर्ग बता पाएंगे। कुछ और हल करते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 606, 606। अब ये 606 के पास में 600 से ज्यादा है तो 606 में अपन क्या कर देंगे 6 ही जोड़ देंगे और 6 भी घटा देंगे। 6 जोड़े 6 घटा रहे हैं तो 6 का स्क्वायर अपन यहाँ पर 36 पहले ही लिख देंगे। अब यहाँ पे आइए 606 में 6 जोड़े 612, 606 में से 6 घटाए 600 बट्टे अपन को सीधा सीधा 100 ही करना है, बट्टे में 100 ही लिखना होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 काट देंगे और 612 को 6 से गुणा करेंगे 3772 आते हैं, ऑब्लिक अपने 36 है ये, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इनको आपस में मिला दीजिए, ये लीजिए ये 606 का स्क्वायर आ गया 3772 और 36, ये 606 का स्क्वायर हो गया। जैसे अपन ने संख्या ली 115 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों मैंने आपको 2 संख्याओं का वर्ग बताया, अब मैं आपको 3 संख्याओं का वर्ग बता रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीका है, एक दो सवाल करके और ट्राई करके देखते हैं। तो 115 यानी कि 115 क्या है, इसमें 5 प्लस और 5 माइनस कर देंगे, नहीं 5 नहीं 15, क्योंकि ये 100 से 15 ज्यादा है, 100 से 15 ज्यादा है तो 15 प्लस कर दिया और 15 माइनस कर दिया। 15 को 15 से अपन जब गुणा करेंगे तो अपने पास 225 आएंगे। यहाँ पर आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, इसके अंदर 115 में 15 जोड़े तो 130 हो गए, गुणा 115 से 15 घटाए तो अपने 100 हो गए, बट्टे अपन ने फिर से 100 लीजिए, 100 से 100 कट गए, 130 / 225 आए। यहाँ पर आपको नई बात ये ध्यान में रखनी है कि इस साइड में 2 की डिजिट होनी चाहिए, जबकि अपने पास आ रहे हैं 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला आंसर वो इधर ट्रांसफर करके इसमें जोड़ देंगे
तो ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो 132 और इधर बच गए अपने 25 बच गए, 2 तो इधर आ गया, तो आंसर आ जाएंगे इसका 13,225। 115 का स्क्वायर आ जाएगा 13,225। एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 318 का स्क्वायर, तो 318 में आपको पता है 18 ज्यादा है और 18 ज्यादा कर दिया, 18 कम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 18 को 18 से गुणा करके इधर ऑब्लिक में लिख देंगे 324। 18 गुणा 18 324 हो गया। यहाँ पर 318 में 318 ये जोड़ देंगे 18, तो 336 गुणा 318 से 18 घटाया तो 300 बट्टे 100 हुआ, 2 जीरो से, फिर अपने 2 जीरो करके इन दोनों का जब अपन गुणा करेंगे तो आया 1008 और 324। फिर यहाँ पे 3 डिजिट है, हमें 2 भी डिजिट चाहिए, तो इस 3 को इसके अंदर जोड़ देंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 1011 और 24, यानी कि आंसर आ जाएगा 10 11 और 24 का आंसर आ जाएगा। ये अपन ने 318 का स्क्वायर किया। अब एक अलग सवाल लेते हैं इसके अंदर। मान लीजिए आपको ये तो मैंने संख्याएं हैं, 318 100 के पास है, 405 400 के पास है, कोई एक ऐसी संख्या है जो कि इनसे बहुत दूर आ रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने संख्या ली 856 का स्क्वायर। अब ये जो 56 है इसमें अपन ये 800 से भी बहुत दूर है और 900 से बहुत कम है, तो इस कंडीशन में हम इसका जो आधार है वो 850 मान के चलेंगे कि 850 से ये कितना हिस्सा है, तो 850 से ये 6 हिस्सा है, तो हम यहाँ पर इसका जो आधार मान लेंगे कि 856 प्लस 6 इधर और इधर पर मान लेंगे माइनस का 6। बाकी तरीका वो सेम ही रहेगा। अब देखिए 6 को 6 से गुणा किया, अपने पास 36 आ गए, 856 में 6 जोड़े 862 गुणा 856 से 6 माइनस किए 850 बट्टे में हमको 100 ही लिखने हैं, एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पे बिंदु 10 बच जाएगा, तो 862 गुणा 8.5 और 36। अब देखिए इस 10 को भी हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 862 गुणा 8.5, मैं इसको गुणा कर देता हूँ 2/2 से, गुणा कर देता हूँ 2/2 से, ऑब्लिक अपने पास 36 सही है। अब 8.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 17 हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 862 गुणा 17/2, 2 और 862 अपने फिर से कट जाएंगे, तो अपने आ गया 431, ऑब्लिक अपने पास 36 पड़े थे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, 431 गुणा 17 ऑब्लिक अपने आ गए 36, इनको अपन गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो 6327 आए ऑब्लिक 36। क्योंकि यहाँ पर इस खंड में 2 डिजिट होने चाहिए, अगर 3 डिजिट होते तो हम इसको एक को इधर ट्रांसफर करके जोड़ते, ऑलरेडी 2 डिजिट है, 2 डिजिट अपन को 2 ही चाहिए, तो 2 पड़े हैं, तो आंसर आ जाएगा 73273। ये हमने शॉर्टकट कर लिया 856 का वर्ग कैसे हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि 2 अंकों का वर्ग और 3 अंकों का वर्ग शॉर्टकट सेकंड के हिसाब से कैसे किया जाता है। आप इनका जितना अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने ही ये पावरफुल होते जाएंगे। ज्ञान योगी विद्या शिक्षा चैनल को आप देखते रहिए, इस प्रकार की वीडियोस आपको डेली मिलेंगे, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।